गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर सोनू कुमार यादव। आइए आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे हम लोग फीटल बायोमेट्री में उस दिन देखा कि वीडियो, आज भी दिखा रहा है कि 3 मंथ पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है। और मान के चलिए कि आपसे पेशेंट बोले कि 3 मंथ से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप उस टाइम अल्ट्रासाउंड जो भी करते हैं स्कैनिंग, तो उस टाइम क्या ध्यान दिया जा सकता है, किस ऑर्गन पे या किस चीज पे ध्यान दिया सकता है। हम लोग प्लासेंटा पे ध्यान दे सकते हैं। ब्लीडिंग के जिस कारण हो रहा है उस मतलब स्थिति में हम लोग प्लासेंटा पर ध्यान देंगे। प्लासेंटा उस टाइम प्लासेंटा किस कंडीशन में रहता है, ठीक। तो प्लासेंटा ऑलराउंडर में रहता है, लेकिन हम लोग जानेंगे ब्लाइकेट कब कहा जाता है। ब्लाइकेट 12 वीक से लेके ऑलराउंडर में होता है। और सीआरएल कब आ जाता है? सीआरएल हम लोग देखते हैं फीटल बायोमेट्री में कि सीआरएल, ठीक है, सीआरएल हम लोग को 5, 6, 7 वीक के बाद आ जाता है, ठीक है। और एमनोरिया, जैसे हम लोग 3 मंथ एमनोरिया मेंस को रुक जाना एमनोरिया कहा जाता है। एलिगो एमनोरिया फ्लूइड या लाइकर कम हो जाना एलिगो एमनोरिया कहा जाता है। पोलो एमनोरिया जिसमें ज्यादा ब्लीडिंग हो उसे पोलो एमनोरिया कहा जा सकता है। डिस्मेनोरिया मेंस के साथ दर्द हो उसे डिस्मेनोरिया कहा जा सकता है। फीटल को, जिसमें फीटल में हम लोग बच्चा का स्पाइनल देखते हैं, ठीक है। यानी इसमें दिया जा सकता है इंप्रेशन वजह से हम लोग लिखते हैं ओलिगोहेड्रामिनस, ओलिगोहेड्रामिनस। तो ओलिगोहेड्रामिनस कब कहा जाता है? फ्लूइड या लाइकर कम हो जाना ओलिगोहेड्रामिनस कहा जाता है। ओलिगोहेड्रामिनस यानी फ्लूइड या लाइकर ज्यादा हो जाए उसे ओलिगोहेड्रामिनस कहा जाता है। और आपसे एक पेशेंट है, इसे मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है कि मेंस रुक गया है और प्रेग्नेंट जो नहीं है, ठीक है। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? उस टाइम पेशेंट को हम लोग जब स्कैनिंग करेंगे और पेशेंट बोले कि हमको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है और मेंस रुका हुआ है, तो आप उस टाइम क्या देखेंगे? फ्लूइड रहता है या हम लोग उसे मोलर प्रेगनेंसी कहा जा सकता है। वो फ्लूइड बन जाता है या उसे हम लोग मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। आइए बात करते हैं ऑर्गन्स वेट के बारे में। जैसे किडनी वेट 150 ग्राम इन मेल में होता है और किडनी वेट 135 ग्राम इन फीमेल में होता है। किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग आता है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड आता है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस में जाता है, ठीक है। और जीवी 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आता है और 7 to 100 mm में आता है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग आ जाता है, 13 mm में आ जाता है। और यूट्रस में आता है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आ जाता है, 5 सेंटीमीटर बॉर्ड आ जाता है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाता है। एस्प्लिन 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आ जाता है, 7.5 सेंटीमीटर बॉर्ड आ जाता है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। पेनक्रियास 15.20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 या 3.8 सेंटीमीटर बॉर्ड आ जाता है, 1.2 या 1.8 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाता है। लीवर वेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग मेल हैं या फीमेल, लीवर वेट कितना होता है। तो लीवर वेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लीवर वेट का हो जाएगा 1600 ग्राम का मेल में आ जाता है और यही लीवर वेट फीमेल में जाते हैं तो हम लोग 1300 ग्राम देखते हैं। ब्रेन वेट 1400 ग्राम का रहता है, लॉन्ग 450 ग्राम आ जाता है, हार्ट 300 ग्राम आ जाता है, स्क्रीन 140। बच्चा का हार्ट, यानी हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं फीटल बायोमेट्री में, तो उस टाइम बच्चा का हार्ट गिरने लगता है, बच्चा का हार्ट बैठने लगता है। तो उस टाइम हम लोग रिपोर्ट में मतलब FHR जो हम लोग फीटल हार्ट रेट देखते हैं उसमें हम लोग इंप्रेशन या मतलब जो भी है FHR में हम लोग क्या वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग FHR में फीटल कार्डियक एक्टिविटी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें FHR दे सकते हैं उसमें।